हेलो दोस्तों, चलिए आज समझते हैं रेकनिंग के बारे में, यानी कि रेकनिंग आवृत्ति के बारे में समझना है। तो क्या करना, वीडियो को अंत तक बने रहना है। वो क्या होगा, अगर देखिएगा शुरू से अंत तक आपको क्या होगा 100% समझ में आएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए क्या करना है, वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो अब समझना है, सबसे पहला पॉइंट बनता है कि रेकनिंग कहते किसे कहते हैं। यानी कि रेकनिंग का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार अगर रिपीट करती है तो उसी को रेकनिंग कहा जाता है। जैसे कोई संख्या लेते हैं 0.3333, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 जो संख्या है तो वो क्या कर रही है, बार बार आ रही है। लेकिन 3 जो है अगर 3 बार बार आ रही है तब मतलब इसी को बोल देते हैं हम रेकनिंग। जैसे यहाँ पर बोले 0.8888, यहाँ 8 जो संख्या है, ये संख्या क्या हो रही है, बार बार आ रही है कि 8 क्या रिपीट कर रही है, मतलब उसे क्या बोल देंगे, रेकनिंग बोल। जैसे यहाँ पर बोल देंगे 0.232323, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23 जो संख्या यानी कि 23 जो है ये बार बार आ रही है, 23 बार बार आ रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, रेकनिंग बोलेंगे, यानी कि आवृत्ति बोलते हैं। तो अब इसका मतलब होता है कि रेकनिंग का मतलब कितना होता है, वैल्यू कितना होता है। रेकनिंग का मतलब भी समझना है कि 9 होता है। आखिर 9 ही कैसे होता है इसके बारे में हम वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 0.3 तो लिखना है। तो यहाँ अब क्या 3 रिपीट करेंगे, तब 3 के ऊपर क्या कर देंगे, रेकनिंग। तो इसको पढ़ते हैं रेकनिंग, इसको पढ़ते ही क्या है, रेकनिंग। जैसे 0.8888 संख्या है तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 8 को क्या आ गया, इसको अगर ये बार लगा दिए मतलब क्या आ गया, वो रेकनिंग हो गया। जैसे 0 पॉइंट कितना है, 23 अगर रिपीट कर रही थी तो 23 के ऊपर क्या करना है, रेकनिंग लगाना है। तो अब इस रेकनिंग का मतलब क्या होता है, तो इस रेकनिंग का मतलब भी समझना है, कितना होता है, ये 9 होता है। तो 9 कैसे होता है उस चीज को हम क्या कर देंगे, अब हम समझ, आखिर 9 ही का है, उस चीज को हम अब समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं कि 0.3333, तो इसको चलते जा रहा है, तो क्या करना, मान लेना है, माना कि x बराबर 0.3333 चलते जा रहा है। तो इसमें क्या करना है कि दोनों साइड को 10 से गुना कर लेना है। गुना कर 10 से गुना करते हैं, या कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, ये 3.3333, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या कर लेना है, अब घटा लेना है। घटा किस में लेना है, इस संख्या में नीचे में ऊपर अगर घटाते हैं तो हमको परिणाम क्या निकलता है। अगर यहाँ पर देख लेते हैं 10x में अगर x को घटाते हैं और यहाँ पर कितना 3.3333, इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ घटाते हैं 0.3333 क्या करते हैं, यहाँ पर घटा लेते हैं। तो यहाँ 10 जब x को घटाएंगे, 10x में अगर x घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3.0.333, यहाँ पर रिपीट करना, इधर कितना है 0.333, यहाँ क्या है। तो अब देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ पर क्या है, एक माइनस में है, ये कट गया। तो 9x बराबर कितना हो गया, 3, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 3 बटा ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर 0.333 जो था इसको हम 0.3 के ऊपर क्या रेकनिंग दे सकते हैं। इस रेकनिंग का मतलब हो गया कि 3/9। जैसे आप इसको अगर हल कीजिएगा तो सेम टू सेम वही कंडीशन में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगा देना, रेकनिंग। तो यहाँ एक के ऊपर एक संख्या रिपीट कर, जो 7 है ये संख्या बार बार रिपीट कर रही थी, मतलब कितना होगा, तो 7 के ऊपर रेकनिंग हो जाएगा। इस 7 का रेकनिंग मतलब हो गया 7/9 हो गया।
जैसे यहाँ पे जो संख्या जो है 0.343434, तो इसको लिख सकते हैं 0.34। यहाँ पर दो दो जो संख्या थी 3434 जो रिपीट कर रहे थे, तो 34 के ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ रेकरिंग लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोले, दो संख्या के ऊपर रेकरिंग है, कितना 3 और 4 के ऊपर रेकरिंग है, तो मतलब हो गया यहाँ 34/99। दो का संख्या यहाँ रेकरिंग था, 2 के ऊपर था, तो यहाँ कितना था, 2 को 9 हुआ। अगर यहाँ 3 को संख्या रहता तो कितना, 3 को 9 होगा। अगर 4 को संख्या रहता तो यहाँ कितना होगा, 4 को 9 होगा। समझना ये हुआ कि जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ रहेगा तो उतनी संख्या क्या कर उसका 9 होगा। उम्मीद है कि बात को क्या होगा समझ में आगे होगा। अब ये सवाल करता है कि 3.72 इसको अगर हल करते हैं तो कैसे हल करना है। तो अब ये समझना दशमलव के जितने भी वो साइड में रहेगा कि लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी कि जिसका ब्रैकेट नहीं लगा है तो उसका क्या करना, जोड़ में लिखना, प्लस में लिखना, और जितने के ऊपर रेकड़ी है उसका क्या करना, नीचे 9 लिख देना है। तो जैसे यहाँ पर कितना है 3 पॉइंट यहाँ पे दशमलव जो है इस साइड लगा प्लस, इसका मतलब क्या होता है प्लस, यहाँ कितना लिखा है 72, इसका 2 के ऊपर रेकरिंग है, 7 और 2 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब 2 के रेकरिंग के ऊपर कितना हो गया, 2 को 9 हो गया। अब क्या करना है, जो कट रहा कटा देना, तो 8 9 72 हो गया, 11 9 99 हो गया। यहाँ हो गया 3 प्लस 8/11 हो गया। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 11 का उत्तर कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 33 8, तो 8 3 11 का 1 हो गया 41/11। जब भागा लेंगे 41 में 11 दिया 33, 11 में से जब 3 घटा कितना हुआ 8, तो यह कितना हो गया 3 पूर्णांक 8/11। यानी कि जहां जो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको शेषफल। तो यहाँ जो आती है भागफल वो क्या पूर्णांक के रूप में होती है, और जो शेषफल होती है वो उसके ऊपर करके, यहाँ जो आती है बट्टे के रूप में आती है। चल यहाँ पर कितना हो गया 3.8/11 हो गया। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ दिया है 17.235। यहाँ करना कुछ हम क्या बोले, दशमलव की जो इस साइड के लेफ्ट साइड है उसको क्या करना, जोड़ के रूप में लिखना। जैसे यहाँ पर कितना है 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ कितना है 235, यहाँ कितना लगना 235 हो गया। तो 3 को संख्या है ना, 3 को संख्या देगा, 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया 17.235/999। अब इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, कैसे लिख दिए, इसको हम अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए, अगर यहाँ हल करके अगर इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे, हम यहाँ कितना लिख दिए, वही आ गया कि जो यहाँ जोड़ के रूप में था वही पूर्णांक के रूप में आ गया, और जो यहाँ पर 8 था तो यहाँ कितना ऊपर आ गया ना, 3 पूर्णांक 8 है, तो यही इसी आधारित पर लिखिए। 17 तो यहाँ 17 लिख दिए, और यहाँ कितना 235 था तो ऊपर लिखे 235, यहाँ बटन 99 था तो 999 हम लिख दिए। चलिए इस सवाल को हल करते हैं कि 0.237, यहाँ 37 के ऊपर क्या है रेकरिंग है, तो रेकरिंग है 37 के ऊपर, तो क्या करते हैं यहाँ कितना होगा 0 प्लस कितना हो गया 237। यहाँ 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ 2 को कितना हो जाएगा 9 होगा, 29 होगा। इसको जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उसका मतलब होता है उसका 0 कर देना। एक 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं था, एक संख्या के ऊपर जब रेकरिंग नहीं था इसका कितना कर दिया 0 कर दिए। अब क्या हुआ, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा तो उसको क्या कर देना है घटा देना है। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या में 0 जो जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू पर क्या आएगा, इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब कितना इसका 0 ही हो गया। तो अब देखिए 237 में 2 घटाएंगे 235/990। अब इसको हम